Hello dear student. Question है, let's read the question. The question says an ideal monatomic gas is confined in a horizontal cylinder by a spring loaded piston as shown in figure. Initially the gas is at a temperature T1, pressure P1 and volume P1. Initial condition दी हुई है, pressure P1 है, temperature T1, volume P1 है. The spring is in its relaxed state. उस कंडीशन में स्प्रिंग जो है अपने वो रिलैक्स्ड स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में है. बोला हुआ है कि द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली टू टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2. मतलब अब गैस को हीट करके टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो प्रेशर और वॉल्यूम भी बदलेगा, चेंज होगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पिस्टन मूव आउट बाय अ डिस्टेंस x. आपको फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, इग्नोर द फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर. बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना. चलो सबसे पहले आते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट पर. तो जो इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारा वो आइडियल गैस इक्वेशन है. ठीक है, मतलब आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का आइडिया होना चाहिए. ठीक है ना. अब इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा. ठीक है, तो जब दोनों चेंज होंगे, क्या चेंज नहीं होने वाला उसको हम पिक करते हैं. तो एन इंटू आर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो हम लिख सकते हैं एन इंटू आर दोनों में कॉन्स्टेंट रहेगा, रिलैक्स स्टेट में भी और जब हीट किया गया तो भी. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एन आर है ना. पहले कंडीशन क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है. ठीक है, और इक्वल टू एन जो है वो क्या होगा कंडीशन में, हीटेड स्टेट में एन इंटू आर, हीटेड में दोनों बराबर होगा, है ना. तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. जब ऐसा लिख लेंगे हम तो कंडीशन क्या है, कंडीशन दिया हुआ है. अब एक कंडीशन यहां से निकल के आएगी, है ना. V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 2V1 है ना, एंड T2 इक्वल टू 3T1 फॉर अ मोनोएटॉमिक, है ना, गैस. अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P1 इक्वल टू 2/3 P2, यानी P1 P2 का रिलेशन मिल गया. अब हमें क्या निकल जाएगा, डेल्टा U, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो कितना होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, F/2, F क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, nR T2 माइनस T1. ठीक है, 3/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनोटॉमिक के लिए, nR T1 nR T2 माइनस nR T1. तो हम कर लेंगे यहाँ से P2 V2 माइनस P1 V1. ठीक है, 3/2 P2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3/2 P1, V2 की भी वैल्यू पता है 2V1 माइनस P1 V1. यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा U इक्वल्स टू 3P1 V1, है ना. यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, दूसरा वाला, है ना. दूसरे वाले को हमने मैच करा दिया तो दूसरा वाला एक सही ऑप्शन है. पहले वाले को पिक करते हैं, V2 इक्वल टू 2V1 दिया है, T2 इक्वल टू 3T1 दिया है, ये भी सेम चीज है. अगर इसको करने को देखें अपन तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ kx². जब हाफ kx² लगाओगे आप तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब सबसे पहले P1 निकालो, P1 प्लस kx/a. अब P2 तो आपको पता ही है, ठीक है ना. P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस kx/a, और यहां से V1 भी आ जाएगा, V1 इक्वल टू ax एंड V2 इक्वल टू V1 प्लस ax,
है ना, v1 प्लस ए एक्स। और यहाँ इन दोनों रिलेशन से हमारे पास एक नया रिलेशन बन के आता है, एंड दैट इज 3/2 p1 इक्वल टू p1 प्लस एक्स के एक्स बाई ए। तो के एक्स की वैल्यू क्या आती है आपके पास, p1a/2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x इक्वल टू v1 बाई ए आएगा। ठीक है, अगर v2 की वैल्यू में क्या रख दें, 2v1 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं किसमें, अपने हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है, v1 इंटू a/2 इंटू एक्स क्या है, v1 बाई ए। टू ए कैंसिल, और फॉर्मूला जो मिला वो एनर्जी का कितना मिला, हाफ 1/4 p1 v1, यानी कि पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, तीसरे केस में बात हो रही है वर्क डन की, है ना। तो आते हैं थर्ड केस पर, और थर्ड केस में अपन निकालेंगे वर्क डन के बारे में। ठीक है ना, तो v2 इक्वल टू 3v1 दिया हुआ है और t2 इक्वल टू 4t1। ठीक है ना, तो v2 इक्वल टू 3v1 और t2 इक्वल टू 4t1। चेक करते हैं वर्क डन क्या आता है। अगर सही आएगा देन करेक्ट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ p डॉट बी dv। अगर इसको देखें अपन तो इंटीग्रल ऑफ p क्या है, p1 प्लस के एक्स बाई ए इंटू क्या हो जाएगा आपका dv। और अगर यहाँ सेपरेट करें हम तो वर्क डन का फॉर्मूला जो मिलेगा वो इंटीग्रल ऑफ p1 इंटू dv प्लस के एक्स बाई ए डॉट dv। ठीक है, चलो अब अगर आगे और एक्सपेंड करें इसको तो p1 इंटू डी प्लस, अब देखो बेटा dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, और dx इंटू ए। तो dv इक्वल टू डी एक्स इंटू ए, है ना, ए तो कांस्टेंट है ना, के एक्स बाई ए डी एक्स इंटू ए टू ए कैंसिल, लिमिट लगा लो, v1 टू v2 एक्सपेंड हो रहा है, और ये 0 टू x, पहले 0 था अब x हो गया। फॉर्मूला क्या मिला, p1 v2 माइनस v1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो p1 v1 अपॉन t1 इक्वल टू p2 v2 अपॉन t2। अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखें हम, जो बोला हुआ है 3v2 इक्वल टू 3v1 t2 इक्वल टू 4t1, तो वैल्यू क्या आएगी, जो p2 की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 4/3p1। ये भी इंपॉर्टेंट है p2 की वैल्यू। अगर v को निकाले अपन तो v कितना आएगा, लेट्स गो, v2 इक्वल टू v1 प्लस एक्स होता है ये। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2v1, सॉरी 22 लिख दिया हमने, 2v1 अपॉन, है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी 2v1 अपॉन, हाँ 2v1 अपॉन हो जाएगा ये फाइनल आपका, ठीक, अपॉन ए। ठीक है, अगर आगे अपन देखें तो ये तो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर देखें अपने को पुट करने पे तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और है, v2 इक्वल टू 3v1 बोला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो v2 इक्वल टू बोल रखा है, पुट करते हैं अगर वर्किंग का फॉर्मूले पे, क्या हो जाएगा 2p1 v1 प्लस हाफ, है ना, ये की एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है p1 a/3 इंटू 2v1 बाई ए। ठीक है, यहाँ पे निकला हुआ है ऑलरेडी। चलो ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें 2p1 v1 प्लस p1 v1 बाई 3। ठीक है, ए टू ए कैंसिल, 2 टू 2 कैंसिल। यहाँ सॉल्व करने पर जो वर्किंग का फॉर्मूला आएगा वैल्यू आएगी 7/3 v1 आएगा। ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो हमारा है वो सही है, 7/3 P1 V1। फाइनली आते हैं लास्ट वाले पर। लास्ट वाले पर क्या है बोला हुआ है कि V1 की वैल्यू दी हुई है, V2 की वैल्यू 3V1, T2 की वैल्यू 4T1, यानी तीसरा वाला केस ही है। पूछ रहा है हीट कितनी सप्लाई हुई, है ना, टोटल हीट सप्लाई पूछ रहा है, यानी कि टोटल हीट आपने कितनी दी है उस सिस्टम को। तो चलो इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, गो थ्रू दिस द न्यू स्लाइड। एक मिनट, चलो ठीक है। न्यू स्लाइड पर क्या है, जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको पहले नोट डाउन करते हैं अपन, है ना, क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑलरेडी बोल रखा है उस क्वेश्चन के थ्रू कि जो, हाँ एक मिनट देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि फोर्थ केस में V2 इक्वल टू 3 और T2 इक्वल टू 4, ठीक है। V2 इक्वल टू 3V1 और T2 इक्वल टू 4T1। हीट सप्लाई पूछ रहा है ना, हीट सप्लाई दिया हुआ है, देखते हैं हीट निकालता है कि नहीं, कितना आता है निकल के, ठीक है। तो हीट सप्लाई में सबसे पहली चीज क्या है, Q इक्वल टू होता क्या है, टोटल वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अगर दोनों हमें मिल जाए तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब ये तो मिली हुई है हमारे पास 7P1 V1/3, और एनर्जी का चेंज भी मिला हुआ है 3/2 P2 V2 माइनस V1 V1। अगर सारी वैल्यूज को अपन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, जो हमने पहली वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, इनको अगर रख देते हैं यहाँ पर, देन हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 7P1 V1/3 प्लस 3/2 P2 V2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, देन V2 की, है ना। चलो तो क्या हो वैल्यू 4/3 P1 और V2 की वैल्यू 3V1 माइनस P1 V1। अगर इसको सॉल्व करें तो 7P1 V1/3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2P1 3V1 माइनस हो जाएगा P1 V1, ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं देन हमारे पास आता है वैल्यू 41/6 P1 V1, जो कि इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये हीट एनर्जी अप्लाई होगी, डेल्टा क्यू हो गया, सॉरी क्यू हो गया। हम देखते हैं अगर आंसर में तो क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में 17/6, है ना, तो ये गलत हो गया। तो ABC इज अ करेक्ट ऑप्शन, D इज अ रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।